हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात रूम इंटीरियर डिटेल के बारे में। और जब आपको भी रूम का कोई प्रोजेक्ट मिलता है या फिर रूम की आपको डिटेलिंग करनी पड़ती होगी तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि एक रूम की इंटीरियर्स की डिटेलिंग किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से आप जो है शेड्यूल बना करके उसकी कॉस्ट का आइडिया लगा सकते हैं। और बेसिकली उन सभी स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो वो आपके लिए भी बढ़िया है और आपके क्लाइंट के लिए भी बढ़िया है, क्योंकि एक क्लियरिटी जो है आपके भी माइंड में रहेगी, जिसका आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके भी माइंड में रहेगी, और गलती के चांस जो बहुत ज़्यादा कम रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं ये प्लान आपको दिख रहा है। अब देखिए, जैसे कि एक रूम का एक ये प्लान है, ये इसमें कहाँ पे क्या चीज़ आनी है वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन हो रखी है। फर्नीचर का लेआउट हो गया, और बीच में आपका फैन आएगा कहाँ पर आएगा, और वॉल से कितनी डिस्टेंस की दूरी पर है। तो ये सारा जो है आप अपना नॉर्मल जो आपका रूम का प्लान आप जो प्रॉपर लेआउट कर सकते हैं। फिर देखिए, इसमें जो 4 वॉल्स आपको नजर आ रही हैं, इसमें एक जगह लिखा है वॉल ए और जिसका एरो बना हुआ है, यानी कि ये जो है वॉल ए है, फिर वॉल बी हो गई, फिर वॉल सी हो गई, फिर वॉल डी हो गई। तो एक तो आपका हो गया एक रूम का लेआउट हो गया। फिर उसके बाद अब ये जो वॉल्स है, पर्टिकुलरली 4 वॉल्स है, तो 4 वॉल्स के आपको जो एलिवेशन उसमें दिखाने कि उसकी कितनी हाइट है, और उसमें जो भी चीज़ें वहाँ पे आ रही हैं, एसेसरीज आ रही हैं, जो भी इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट्स आ रहे हैं, क्या फिनिश आएगी, तो वो जो सारी चीज़ें वो आपके एलिवेशन के अंदर कवर होती है। अब देखिए, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं एलिवेशन ए के बारे में। तो देखिए, अब वो जो एरो वहाँ पे आपको नज़र आ रहा था, वॉल ए जहाँ पे लिखा हुआ था, तो उसको अगर आप सामने से देखते हैं तो उसकी जो हाइट अब आपको इस तरीके से यहाँ पे नज़र आएगी। और इसमें जो डिटेलिंग यहाँ पे दे रखी है, देखिए यहाँ पे आपका डोर हो गया, एंड इसी के साथ साथ ही आपका सॉकेट दे रखा है। फिर इसके साथ ही नीचे स्कर्टिंग दे रखी है जो कि ग्लॉस वाइट फिनिश में। फिर उसके बाद नीचे जो स्कर्टिंग है, स्कर्टिंग से लेकर के आपका 900 mm तक जो है एक एक्शल इमल्शन पेंट होगा। फिर उसके बाद वहाँ से लेकर के 1000 mm तक आपका पिन बोर्ड और इमल्शन होगा जिसके ऊपर वाइट कलर होगा। फिर उसके बाद जो आपका डोर का लेवल, उसके ऊपर से लेकर के बिल्कुल सीलिंग तक आपका एक्शल इमल्शन होगा। फिर इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर एक लाइट वहाँ पे मेंशन कर रखी है। तो हालांकि इसमें देखिए, आपको एक समझाने के लिए चीज़ें बता रखी हैं, आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा डिटेलिंग वहाँ पे कर सकते हैं उतना आपके लिए बढ़िया, क्योंकि आप अच्छी डिटेलिंग करेंगे तो। और अगर आपकी जो साइट है वो काफ़ी दूर है तो आपका जो साइट पे राउंड्स है वो काफ़ी बच जाएंगे, और आपकी गलती के चांस बच जाएंगे, आपके एफर्ट बच जाएंगे, जितनी अच्छी डिटेलिंग आप जो अपनी ड्राइंग में देते हैं। अब हम बात करते हैं वॉल बी के बारे में। तो वॉल बी में आप देख सकते हैं सिमिलरली इसमें भी डिटेलिंग हो रही है, एक्शल इमल्शन पेंट यहाँ पर होना है। फिर इसमें ग्लॉस वाइट आपकी जो विंडोज़ के चारों तरफ जो है वो विंडो की पैनलिंग आनी है, एंड उसके ऊपर जो है कर्टन ट्रैक है, और जो आपकी विंडो जहाँ पे खत्म हो रही है वहाँ से 200 mm जो है आपका कर्टन ट्रैक बाहर निकलेगा। फिर इसी तरीके से नीचे जो आपको एक स्क्वायर दिख रहा है वहाँ पर आप हीट रेजिस्टेंस पेंट करेंगे। तो इस तरीके से आपको डिटेलिंग्स करनी है। अब हम बात करते हैं एलिवेशन सी के बारे में। तो सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए इसी तरीके से ही डिटेलिंग हो रखी है कि यहाँ पर मिरर आएगा, मिरर के ऊपर लाइट आएगी, और इसी के साथ साथ यहाँ पे सॉकेट की हाइट दे रखी है 1100 mm पे आपका सॉकेट आएगा। फिर यहाँ पे एक्शल इमल्शन पेंट होगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे जो आपकी एलिवेशन सी है, वॉल सी है, तो उसका जो एलिवेशन दे करके यहाँ पे डिटेलिंग दे रखी है। अब इसी तरीके से एलिवेशन डी के बारे में बात करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी ऑलमोस्ट उसी तरीके से ही डिटेलिंग हो रखी है। आपका फ्रेम में जो है ग्लॉस वाइट आएगा, यहाँ पर आपका डोर लीफ ग्लॉस फिनिश में आपका आएगा, और इसके साथ ही आपका सॉकेट की हाइट दे रखी है। फिर इसी के साथ ही ऊपर आपका सिल्क इमल्शन वाइट जो है दोनों तरफ आएगा। तो इस तरीके से देखिए, मैंने आपको जो है इसमें एक तरीके से बता रखा है कि रूम की डिटेलिंग किस तरीके से होती है। हालांकि हो सकता है कि ये जो आपको अभी ड्राइंग देखी कुछ पार्ट जो है, कुछ डिटेलिंग इसमें मिसिंग हो, तो आपको जो भी चीज़ आप इमेजिन कर रहे हैं सारी चीज़ें आपको पता है, तो वो जो सारी चीज़ें आपको एलिवेशन में एक एक पॉइंट को डिटेलिंग करना है। तो दोस्तों, ये तो अभी तक हमने बात कर ली थी रूम के प्लान के बारे में, उसके एलिवेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं वर्किंग ड्राइंग जो आप देंगे उसके क्या एक पूरा जो शेड्यूल है वो आप किस तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए, इसमें देखिए सबसे पहले जो टेबल है यहाँ पे एलिमेंट्स हो गए, आपके फिनिश हो गई, और स्पेसिफिकेशन क्लॉज नंबर हो गए, कलर हो गया, और कलर भी जो है आपका रूम नंबर है वहाँ पे लिख रखा है। तो पर्टिकुलर जब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट में फ्लोर के बारे में। तो देखिए, फ्लोरिंग, स्कर्टिंग, हीटर, फिर वहाँ पे वॉल्स के बारे में बताया हुआ 1 2 3 4 वॉल्स में कौन कौन सी फिनिश है, उसमें कौन से कलर्स हैं। फिर आपके कॉलम हो गए, सीलिंग हो गई, विंडोज़ हो गई, डोर्स हो गए, फ्रेम्स हो गए, सीलिंग्स हो गई, फिटिंग हो गई। तो ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पे जो है आपके मेंशन हो रखे। हालांकि देखिए, अब पर्टिकुलर रूम्स के हिसाब से जो एलिमेंट्स हैं वो कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो बेसिकली फॉर्मेट आपको बता दिया, बाकी इसको आप अपने
हिसाब से जो मॉडिफाई कर सकते हैं। तो देखिए एलिमेंट में अगर हम बात करें तो आपके फ्लोर हो गया, तो फ्लोर कौन सी फिनिश है, फिर वहाँ पे आप नंबरिंग डाल लीजिए, फिर कौन से कलर का वहाँ पे जो फ्लोर आने वाला है। फिर इसी तरीके से आपकी स्कर्टिंग में भी फिनिश और कलर, इसी तरीके से आपके हीटर, फिर वॉल्स में भी जो 1 2 3 4 जो वॉल्स है उसके कौन से फिनिश हैं और कौन से कलर्स आप ले रहे हैं। इसी तरीके से सारी चीज़ों को आप जो फिल करवा लीजिए और नीचे जो भी आपके नोट्स हैं और जो पॉइंट्स हैं वो लिख लीजिए। और फिर उसके बाद जो है आप नीचे एक बार जो है साइन करवा लीजिए जो भी आपका क्लाइंट है, और अपने भी साइन कर लीजिए। उससे क्या है कि देखिए आपने सारी चीज़ें पहले ही क्लियर करके लिख रखी है कि यहाँ पे ये कलर होगा, ये मटेरियल है, ये फिनिश है। तो उसमें क्या है कि आपका क्लाइंट भी जो है आपके ऊपर जो बाद में नहीं कह सकता कि मैंने ये कहा था और आपने ये करा था, और आप भी जो है उसके ऊपर कोई ब्लेम नहीं डाल सकते। तो दोनों के लिए बेनिफिशियल है। जितनी भी कंपनीज मैनेजमेंट के साथ काम करती है वो इसी तरीके से इसी चीज़ों को फॉलो करते हुए चलती है। तो वो अपनी तरफ से सेफ होकर के चलती है, और मतलब एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी जो है दोनों में ही बनी रहती है। तो सो इस तरीके से मैंने आज की वीडियो में आपको बताया कि एक रूम की इंटीरियर्स की डिटेलिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि छोटी छोटी बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स जो वो मैं इंस्टाग्राम पे वीडियोस के फॉर्म में शेयर करता हूँ। और अगर आप में से जो भी लोग इंटीरियर्स को सीखना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए यूवा प्लस पे इंटीरियर्स के छोटे छोटे कोर्सेज, बहुत ही वैल्यूएबल कोर्सेज है, वो आपके लिए अवेलेबल है। तो इसका जो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। आप यहाँ पर अपने जो भी क्वेश्चन है इस कोर्सेज के रिलेटेड यूवा प्लस के रिगार्डिंग, तो आप वहाँ पर जा करके पूछ सकते हैं, आपको टीम रिप्लाई करेगी। और अगर आपको लगता है कि वो आपके सूटेबल है तो आप बिल्कुल उसके साथ जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर सकते हो, और आपको कोई भी क्वेश्चन टॉपिक रेडी तो हम नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।